हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, केजीबी विद्यालय से यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय होते हैं यूपी में, वहाँ से एक और ज़िले से वैकेंसी आउट हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक जितने भी ज़िलों से वैकेंसी आई हैं वो सभी हमने कवर की हैं वन बाय वन। सभी मतलब जिस टाइम पे फॉर्म फिलिंग चलती है तभी हम उनको डिस्कस करते हैं, उसकी सभी डिटेल। अभी एक बागपत से आई थिंक 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब जिस ज़िले से आई है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं अपने ही ज़िले में फॉर्म फिल करना तो वहाँ से भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि यूपी के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से सभी से वैकेंसी आती हैं और उन सभी वैकेंसी को डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर आपके साथ। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जब भी आपके ज़िले से वैकेंसी आए तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए। ठीक है, आप ये देख लें कि किस किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड आई थिंक वो सभी इस एक सिंगल वीडियो से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखना है। और आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। फीमेल के लिए वैकेंसी होती है, गर्ल्स कॉलेज होते हैं, गर्ल्स को ही पढ़ाना होता है, वहीं पर आपको रहना होगा। और रेजिडेंस तो वही देंगे, लेकिन हाँ शायद आपको खाने का खुद से अरेंज करना हो, वहाँ पे रहने की जगह आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए मानदेय है। आप देख लेंगे यहीं पे मतलब सब डिटेल है किस आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। फीमेल अप्लाई करेंगी, गर्ल्स के लिए ही ये वैकेंसी आउट होती हैं यूपी के सभी ज़िलों से। हिंदी संस्कृत की 2 वैकेंसी हैं, जनरल में 1 है और एससी में 1 है। और जनरल मतलब यदि आप यूपी से बाहर के हो तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। अक्सर कमेंट आता है कि मतलब जो यूपी से बाहर के कैंडिडेट हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जनरल में ही आप अप्लाई करोगे इसमें। यदि जनरल में सीट है तो आप अप्लाई करोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, गणित की 11 वैकेंसी, इसमें बहुत वैसे कम वैकेंसी आती हैं, लेकिन हर ज़िले से वैकेंसी आती हैं। 11 महीने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। आपको वहीं मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए भी अपॉइंट कर लिया जाता है वहीं के वहीं, यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है और आप इंटरेस्टेड रहते हो पढ़ाने के लिए तो। ठीक है, गणित में 11 वैकेंसी हैं, जनरल में 5 वैकेंसी हैं, ओबीसी 2, एससी 3 और ईडब्ल्यूएस में 1। आप ये देख लेना। और इसके लिए मानदेय है 25,410 रुपये। इन्होंने मानदेय थोड़ा बढ़ाया, पहले 22,000 रुपये हुआ था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अब तक, लेकिन कई ज़िलों से आई है वैकेंसी तो उसमें 25,000 ये मानदेय कर दिया गया है यहाँ पे आपका। और विज्ञान में 6 वैकेंसी हैं, उसमें जनरल में 5 हैं, ओबीसी में 1 है। इंग्लिश में है 6 वैकेंसी, आप ये अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। सामाजिक विषय में है 3 वैकेंसी। गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट एवं संगीत में 5 वैकेंसी हैं। शारीरिक शिक्षा में 6 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर में 9 है। लेखाकार की 6 वैकेंसी हैं। ये अंशकालिक हैं भाई, गृह विज्ञान की और शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर। ये अंशकालिक शिक्षा मतलब पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कॉलेज में ही रहना होगा, लेकिन जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं उनको कॉलेज में ही रहना होता है। ठीक है, इनके लिए मानदेय भी फिर कम हो जाता है। 12,790 रुपये मानदेय है अंशकालिक शिक्षक के लिए। लेखाकार की 6 वैकेंसी हैं, मानदेय है 14,357 रुपये। सहायक रसोईया की 11 वैकेंसी हैं, 6,755 रुपये। 8वीं पास हो आप, इन सभी जो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए आपने 8वीं पास किया, जैसे चौकीदार, रसोईया वगैरह इसके लिए, और फिजिकली फिट हो आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यह चपरासी की 6 वैकेंसी हैं इसमें और मानदेय दिया हुआ है इसमें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली से वैकेंसी आउट हुई है और इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही अप्लाई करना है। ठीक है, किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित किया जाएगा। यानी मतलब आप यदि 2 सब्जेक्ट में एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग आवेदन उसके लिए करना होगा। ये आप अप्लाई करने से पहले आवश्यक शर्तें पढ़ लेना। 25 से 45 साल के हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मतलब एज क्राइटेरिया इसमें कोई इशू नहीं है, सब इसके अंदर ही आते होंगे। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है इसमें, लेकिन जो टीचिंग पोस्ट हैं उसमें कोई इंटरव्यू कोई पेपर नहीं होता है, आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, मैं आवेदन पत्र आपको दिखा देती हूँ वो।
कैसा है? सभी पदों पर मानदेय राज्य प्रयोजना। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रायबरेली हेतु आवेदन पत्र पर अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये पढ़ लेना खुद से भी, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने के लिए जो आपको समझ ना आए। आवेदन पत्र दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा है वो। ये आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है। मैं ये मानती हूँ कि आप ये फिल कर लोगे। यदि आपको फिल करने में कुछ भी क्वेरी रह जाती है आपकी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर, आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। और यूपी में फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं एलटी के, यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम, पीजीटी के तो अभी मुझे नहीं लगता होंगे, और शायद कभी होंगे लेकिन जैसे ही उसकी भी एग्ज़ाम डेट आएगी आपसे डिस्कस की जाएगी। फ़िलहाल तो एलटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप अपनी यदि फॉर्म फिल किया हुआ है तो उस पर फोकस करें। ये वैकेंसी यूपी के सभी ज़िलों से आती हैं। इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि 11 महीने के बाद और आपको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेशन के लिए अपॉइंट कर लेते हैं। मतलब संविदा पर रखने का इनका एक ही मकसद है कि आपको सैलरी कम देनी पड़े, साफ बात यही है। और मतलब कहाँ 70-80 हज़ार रुपये और कहाँ 20-25 हज़ार रुपये, तो इनका मेन मकसद संविदा पर रखने का यही है कि सैलरी कम देनी पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको ये हटा देंगे। एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के लिए अपॉइंट कर लिए जाते हो वहीं के वहीं। ठीक है डियर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर कर दूँगी। ठीक है डियर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।